मिलकर सब सीखेंगे हर दिन, होगा कुछ खास हर दिन। आज का दिन भी खूबसूरत हो जाएगा, आज का दिन भी यादगार बन जाएगा, आप सभी के चेहरों पे हंसी ले आएगा और इस ऑडिटोरियम की शान और भी बढ़ाएगा। गुड मॉर्निंग पियानाइट्स। I am Ms. Sakhiria from BA Part 3 and I Radhika from BSc Biotechnology Part 3 welcome you all to the second day of this beautiful event Urja 2017. भगवान के नाम के साथ। So now I would like to call upon stage respected Director Professor Sanjay Sir for the lamp lighting ceremony. I would also request Professor P.C. Jangir Sir, Priyanka Rajupati Ma'am, D.N. God Sir, सेकेंड डे के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं और शुरू करते हैं आज का दिन ऊर्जा मीटर के साथ। So are you all ready? I'll say Urja and you'll say Biyani. I'll say Biyani and you'll say Urja. Okay? Urja. Biyani. Urja. Biyani. Biyani. Urja. Biyani. Urja. Urja. Biyani. लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी प्यासी भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। सो आइए ऐसे ही इंसान का स्वागत करते हैं। He is a man of great vision, a man who inspires others to do more, to be more, to achieve more. He is a true leader. So now please put your hands together and welcome a man with immense knowledge, fountainhead of illuminating ideas, none other than our own academic director, respected Professor Sanjay Biyani sir. Please welcome him with a huge round of applause. Good morning. Good morning sir. आज कल से एनर्जी का लेवल बेटर है और हमने तय किया था कि जब ये प्रोग्राम पूरा होगा तो आप लोगों में अवेकनिंग है, आप लोगों को समझ में आए कि हम कौन हैं और अब हम कॉलेज में आगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आपको इसका रियलाइजेशन हो। तो आज जो है जो टॉपिक मुझे दिया गया है दैट इज द प्योरिटी ऑफ द हार्ट। जब बच्चे थे तो हम बहुत प्योर थे, बहुत अच्छे थे हम लोग, दिन में 2-3-4 बार रो भी लिया करते थे और करीबन 700 बार हंस भी लिया करते थे। जब से बड़े हुए तो सब सेट हो गए। कभी पीएमटी का टेंशन हुआ, पीएमटी एग्जाम, सीपीएमटी एग्जाम, नेट के एग्जाम, और फिर हमारे को बताया गया बार बार कि तुम डबोल हो, तुमको याद नहीं होता, तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है क्या, तुम्हारे पास खोपड़ी नहीं, तुम्हारे पास दिमाग नहीं। तो लोगों ने ऐसे बोला कि फिर हम ऐसे समझ ही लिया शायद हम ऐसे ही हैं। तो बार बार एक चीज़ को बोला जाता है तो ऐसा लगने लगता शायद यही सही है। और वैसे भी तो पूरी दुनिया में भीड़ ही ज़्यादा है, सब भीड़ के पीछे ही चलते हैं। काश हम इंडिपेंडेंट सोचना आए हमारे को, तो आज ऐसी कुछ खास बातें मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना। और ये अपना पर्पस रहेगा कि 1.5 घंटे पहले हम क्या थे और 1.5 घंटे बाद हमारे में क्या आया। लेकिन तो सबसे पहले तो आएंगे शाहरुख खान साहब, बजाओ ताली। फिर आएंगे हमारे अपने जो थोड़े दिनों में जन्माष्टमी बनाने वाले हैं लॉर्ड कृष्णा, वो एक मैसेज देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। लॉर्ड कृष्णा, वेलकम लॉर्ड कृष्णा। फिर आएंगे ग्रेट टीचर जिन्होंने पूरे इंडिया को एक कर दिया, पूरे भारत को एक कर दिया, संगठित कर दिया और रिफॉर्म ला दिया पूरे इंडिया के अंदर। इतना बड़ा टीचर हुआ नहीं हमारी हिस्ट्री के अंदर, चाणक्य। और वो क्या क्या टिप्स दे रहे हैं एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, लाइफ लर्निंग के बारे में। टीचर्स की भी मतलब की बात है और बच्चों की भी मतलब की बात अभी निकल के आएगी। लेट्स वेलकम चाणक्य। ये सेशन इतना भारी होगा, इसके एक शब्द को झेलने के लिए ताकत चाहिए, इसलिए मेंटल ताकत के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे, मेंटल ताकत के साथ। क्योंकि माइंड जब रिलैक्स होगा, शांत होगा, तो वो बहुत अच्छा परसीव करता है ना। और अगर वो अशांत होना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देख लेना आप, जब तक भी आपका माइंड अशांत होगा ना, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आपको बहुत गुस्सा आया होगा, आपने बहुत तोड़फोड़ मचाई होगी, बहुत गालियाँ दी होगी, जो गुस्सा अंदर से शांत होकर होंगे, अंदर ही अंदर दे दी होगी, बाहर नहीं दे पाए होता। आइए एक और चाणक्य के बाद में हमारे पास आएंगे संजय दत्त साहब, मुन्ना भाई MBBS वाले, बजाइए ताली। हम हमारे मतलब की चीजें उठा लेते हैं और मूवी को
मूवी में से जो काम की बातें वो नहीं उठा पाते। सबने देखी होगी, पर मैं आज तक खास एपिसोड बताऊंगा जो हम उठा नहीं पाए थे, जो उस मूवी की शान थी, जो मूवी की जान थी, वो हम ले नहीं पाए थे। तो आज हमारे पास सभी कुछ ही देर में संजय दत्त साहब भी होंगे जो बताएंगे कि क्या एक लाइफ का फलसफा है। ये सब वो बातें होगी जो जिंदगी में डेली आजमा सकते हो। आपकी पढ़ी हुई किताबें जो है उसे आप डेली नहीं आजमा सकते शायद, लेकिन अभी जो बात देखेंगे ना उसे आप डेली आजमाने लायक बात होगी। उनकी दो बातें और पूरी लाइफ की फिलोसफी बदल देगी अगर आपने उसको समझ लिया। आज भी जाके तो आज भी समझ में आ जाएगा और आज भी बदल जाएंगे हम अपने आप को। उसके बाद में जगजीत सिंह जी भी अपनी एक बात बताएंगे जो हमारी लाइफ में प्योरिटी को बढ़ाने का एक फंडा होगा। तो जगजीत सिंह साहब क्या बात बताते हैं। लेट्स वेलकम जगजीत सिंह। फिर आप सब लोग मूवी देखते और बहुत प्रभावित होते। कल जो एपिसोड देखा उस तरह की आपने आज हेयर स्टाइल बनाई। परसों जो एपिसोड बैठा था आपके दिल में तमन्ना हुई कि वैसी ड्रेस काश हमारी भी हो। हम जो देखते हो वो हमारी इच्छा होती है करने की। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी बोले कि भाई बुरा मत देखो, पर देख लिया भाई साहब अब क्या करें। बोला आंखें बंद कर लो, अब क्या होगा, वो तो अंदर चले गए। बोले बुरा मत देखो, देखे तब पता चला ना कि बुरा था। अब आंखें बंद करने से तो परमानेंट अंदर रह गया, क्या करें। बोले बुरा मत बोलो, बोल दिया, अब मुंह बंद करने से क्या होगा, अब तो पत्थर आने वाला वापस। बोले बुरा मत सुनो, सुन गया, कान में चले गया, बंद करने से क्या होगा। वास्तव में मतलब तो ये था कि वही सुनो जो सुनना लायक है। पर हम तो हमारे सामने टीवी चलता रहता, हम देखते रहते। मर्डर होता रहता है, मर्डर को देखकर उसको बार बार बाहुबली, सब देखो बाहुबली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम भी गए बाहुबली देखा, बाहुबली को मारा जरा चाकू 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 चाकू, और वो पता नहीं क्या मजा आ रहा है उसके अंदर। हमारे अंदर तो बच्चा मर जाएगा। हम वो चीज देख लेते जो हम देखना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि लोगों ने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इतनी वायलेंस देख ली कि अब तो हार्ट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी मर्डर्स हो जाए, कितने लोग मर जाए, तब हमारे तो अब तो वो मर ही गया ना। हमारा जो बच्चा जो कभी कभी ऊंची आवाज सुन के भी रोता था, वो बच्चा आज कितनी ऊंची आवाज कर दो, कितनी मर्डर दिखा दो, तो बेचारा मर ही गया। इंसान है जब हमारे पास भावना है, इंसान है जब उसमें करुणा हो, वो करुणा को ही मार दो, उस प्रेम को ही मार दो, फिर रोबोट नहीं तो और क्या बन गया वो। पर सोचिए, जो सुनने लायक है वही सुनते हैं क्या, देखने लायक है वही चीज देखते हैं क्या, जो बोलने लायक है वही बोलते हैं क्या। असल में मतलब तो ये था कि हम वही देखें जो हमें देखना चाहते हैं, हम वही सुने, क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना वही हम बन रहे हैं। हम तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है। एप्पल भी एक सॉफ्टवेयर और बनाना भी एक सॉफ्टवेयर है। बनाने से दूसरा बनाना बनाया जा सकता है, पर एक एप्पल से भी दूसरी एप्पल बनाई जा सकती है, बहुत आसानी से बन जाएगी। इंसान से भी इंसान बनाया जा सकता है। तो जो आप देखोगे उससे वही तो चीज बनोगे आप। चेक 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 क्या देख रहे हो वो आप बन रहे हो। आप लिस्ट बना लेना पिछले 7 दिन में क्या क्या देखा था, वही आने वाला है। पंडित लोग भी बड़ी अजीब सी बातें किया करते हैं। बोले लाओ तुम्हारी जन्म कुंडली देखेंगे, लाओ तुम्हारा हाथ देखेंगे, आओ तुम्हारे मस्तक की रेखा देखा करेंगे। मुझे लगता है कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 7 दिन में या पिछले 1 महीने में जो किया था वही आने वाला 1 महीने में होने वाला है। जो एक्शन किए थे वही रिएक्शन में बदलेंगे। जो बीता हुआ साल था उसी अनुसार आगे आने वाला साल है। यही आइंस्टाइन है, यही न्यूटन है, पर हमें समझ में नहीं आता। हम फिर भी कुछ गलत करते और अच्छे की कल्पना करते रहते हैं और ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। जबकि ईश्वर तो बोलता है मैं तो तुम्हें ताकत दे सकता हूँ, बाकी एक्शन का रिएक्शन तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। दैट आई कांट हेल्प, उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई वो बच्चे जगाएंगे आज अपना अंदर का, कुछ देर रोएंगे भी, कुछ देर हंसेंगे भी। और जब तक रोए और हंसे नहीं तब तक क्या इंसान है। तो रोना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। इसलिए किसने सही गाना गाया, तेरी आंखों की दरिया में, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। रोना और हंसना भी जरूरी था। गाएंगे, इस पे गाना भी गा लेंगे और दिल से गाएंगे ताकि आज सब गायक बन जाए यहाँ से जाने के बाद। मैं तो चाहता हूँ आप जाने के बाद में छोटी छोटी बातें ना करें। आप ये ना बोले मैं कहीं नौकरी कर लूँ। मैं तो बोलूँ कि आज के बाद में आप ये बोलने लगे, ये प्रोग्राम जब खत्म होता आप ये बोलने लगे, कुछ नहीं, छोटे से समझौता नहीं भाई। आप तो अपना काम होगा, अपना नाम होगा, और अपन तो कुछ बड़ा सोच के आए हैं। कभी नौकरी की बात नहीं करेंगे, बस नौकरी देने के बारे में ही सोचेंगे। आप जैसी उम्र के अंदर लोग 5-5 साल सोच ले और वो काम ना हो, संभव है?
सबसे अच्छा विंबलडन आपकी उम्र में ही खेला जाता है। सबसे अच्छा खेल, सबसे अच्छी क्रिकेट आपकी उम्र में खेली जाती है। और इस उम्र के अंदर अगर सोच लो काम ना हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सोचने में दम नहीं, ताकत नहीं, हमारा बिलीव भी डूब जाता है। कृष्णा आज बिलीव के बारे में क्या बोलते हैं, लर्निंग कैसे होती है उसके बारे में क्या बोलते हैं, हम वो भी सुनेंगे। और उसके बाद में नाचेंगे और गाएंगे और फिर बरखा को बुलाएंगे, बारिश को बुलाएंगे, आओ बरखा, बस ऐश्वर्या राय के साथ डांस भी करेंगे। कैसा आइडिया है ऐश्वर्या राय भी। वो बच्चे की तरह नाचना उसका हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अपना बच्चा खो चुके हैं। वो उसका बच्चे की तरह प्रकृति के साथ नाचना हमें बहुत सुहाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिल्म चली गई, शायद वो भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, पर जवान लोग फिर भी उसके साथ नाचते रहेंगे। ये ताकत है बच्चे की। इरिटेट हुए थे, कितने एंगर हुए थे, फिर एंगर को मैनेज करना सीखा था, फिर इरिटेशन को मैनेज करना सीखा था, फिर फेलियर के बाद में क्या असर पड़ता है, उससे ओवरकम कैसे हो जाता है, वो भी हम सीख चुके हैं, कितने आगे बढ़ चुके हैं। या जितने भी लोग बैठे हैं ना, उससे मुझे अपने आप में अधिक ताकत फील हो रही है। इसलिए नहीं कि मेरे पास 7 डिग्रियां हैं, इसलिए नहीं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इसलिए नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ। मुझे आप सब लोगों में से अपने अंदर ताकत अधिक फील हो रही है, क्योंकि मैंने जीवन में अधिक संघर्ष कर रखे हैं। आप लिस्ट बना लोगे तो देख लोगे तो आप वास्तव में पाओगे कि ये छोटे हैं हम। डिग्री के बल पे नहीं बोल रहा, डायरेक्टरशिप के बल पे नहीं बोल रहा हूँ, इस संघर्ष के बल पे बोल रहा हूँ। जिस तरह के स्ट्रगल हमने किए उसकी लिस्ट बनाओगे और अपने संघर्ष को सामने रखोगे तो बहुत छोटे पाओगे। जीवन में सीखते ही हम संघर्ष से हैं। आइए हम थोड़ी सी एनर्जी जगाएं और अपने आप को उठाएं, उन सब मातम को गोली से उड़ाएं जो हम अपने अंदर लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। हम टीचर अच्छे हैं, क्यों नहीं अपने आप से प्रेम करते हैं? हम बच्चे अच्छे हैं, क्यों नहीं अपने आप से प्रेम करते? क्यों दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं, निराश होते हैं जब हम डाउट में होते हैं, बिलीव कम होता है तो हम सो रहे होते हैं, और जब हम एनर्जी से भरे होते हैं तो हम बड़े काम करते हैं। हम एनर्जी में कैसे रहे, हम इसको हमारे को समझना पड़ेगा कि एनर्जी को हम कैसे मुझे लगता है नॉलेज 5%। सफलता की आपको मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसी मैट्रिक्स इसने नहीं बताई होगी आपको, मैं वैसी मैट्रिक्स बता रहा हूँ आपको सफलता मिलती कैसी है। और ये मैट्रिक्स में अपने आधार पर नहीं बता रहा, मैं क्या सोचता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने पूछा क्या मैं सही बोल रहा हूँ, तो उन्होंने सबने बोला कि यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर ये बात मैंने उनसे नहीं पूछी जिन्होंने जिंदगी में कुछ छोटा मोटा काम किया हो। मैंने ये सब बातें उनसे पूछी थी जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़े बड़े काम किए। मैंने पूछा, मैं बता रहा हूँ वो क्या बात आपको भी सही लगती है? मेरी जिंदगी में तो ऐसा ही था, क्या आपकी लाइफ में भी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही। तो सफलता की मैट्रिक्स बनी क्या, वो देखें। मुझे पता चला कि हम सफलता के बारे में जो हम समझ रखते हो तो हमारी सबकी समझ ही गलत है। जिस नॉलेज की हम बात करते हैं, KNOWLEDGE, जिस नॉलेज की हम बात करते हैं, ये जिंदगी में सफलता में इसका रोल है 5%, सिर्फ 5%। जिस हम बुकिश नॉलेज की बात करते हैं, जो बुक में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ये हमारी सफलता में इसका रोल है सिर्फ महज 5%। बहुत से लोग डिसएग्री होंगे, सब लोगों ने भी मन में कुछ सोचा है, इट्स नॉट ट्रू। पर मैं कोई बात छोटी नहीं बोलता हूँ, जब तक समझ नहीं आती मैं बोलता भी नहीं इस बात को। नॉलेज 5%, फिर स्किल्स, जैसे नर्स है तो हॉस्पिटल में काम करने का स्किल, अकाउंटेंट है तो टेली सॉफ्टवेयर में काम करने का स्किल, ये स्किल भी जिंदगी में आता है सिर्फ 5%। सफलता में रोल इसका भी होता है सिर्फ 5%। फिर कहते हैं कि भाई कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन अच्छा तब चलता है जब लाइफ में अनुशासन, सेल्फ अनुशासन भी होना चाहिए। डिसिप्लिन की हमें बहुत परिभाषाएं बताएगी, हमें बताया गया यूनिफॉर्म में रहिए और तहजीब से बात करिए, चुप रहिए, बड़े को रेस्पेक्ट करिए, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। अनुशासन ही शक्ति है, अनुशासन ही पावर है। तो क्या अनुशासन बहुत बड़ा है क्या? पर सफलता में रोज इसका भी 10%। फिर ये 80% सफलता में किसका रोल है? कभी हमने सोचा पढ़ते समय कि ये 80% सफलता क्या है, ये 80% हम सफल कैसे हो जाते हैं? तो इसके तो 40 नंबर के जवाब मिले। पहला 40 तो जब जीवन में उत्साह हो, एनर्जी हो, कुछ करने की इच्छा हो, सुबह उठते और बल्ले बल्ले करते हैं, तेज चलते हैं, तेज सोचते हैं, 50-40% काम तो उससे बन जाती है, सफलता तय हो जाती है। पढ़ो या ना पढ़ो, और जो नहीं पढ़े उन्होंने बड़े काम किए, ये भी सच्ची बात है। और जिन लड़कियों की थोड़ी हाइट कम है
वो देख रही है कि अपनी तो हाइट कम है, लोग अपनी मजाक बनाते होंगे तो बड़े सैंडल पहनती है वो। लेकिन बता दो जिनकी हाइट कम है, चाहे नेपोलियन की बात लेना, जो उन्होंने बड़े काम किए जिनकी हाइट कम थी। हम जिसको अपनी कमजोरी समझते हैं वो कमजोरी होती ही नहीं है, हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। 40% रोल उत्साह का है। नेपोलियन की हाइट कम थी, दुनिया जीतने की इच्छा थी, और जब भाषण देते थे, हिटलर भी जब भाषण देते थे तो लोग हिल जाते थे। ये भाषण देते थे और बोलते थे लगाओ, सेना में जब खड़े होते थे लोग तो बहुत हजारों लोग जब खड़े होते थे तो सब कोई 6 फुट 3 इंच तो दिखते नहीं थे हिटलर। तो आते तो बोले स्टूल लगाओ मेरी, फिर स्टूल के ऊपर खड़े होकर वो अपना भाषण देते थे। देखिए क्या एनर्जी नहीं होगी, क्या उत्साह रहा होगा दुनिया जीतने के लिए। उत्साह चाहिए भाई साहब, उत्साह आदमी साहसी होता है, साहस चाहिए जिंदगी के लिए। ज्ञान कितना भी होगा पर साहस नहीं होगा तो ज्ञान चलेगा ही नहीं। साहस और आता उत्साह, उत्साह का रोल है हमारी जिंदगी में 40% सफलता में, और उत्साह के साथ में फिर 40% आता है पॉजिटिव सोच। सकारात्मक सोचना आता है क्या, या हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ ही गुजारते हो अपना दिन, काले काले लोगों के साथ में काली काली बातें करते रहते हो, निराशा में जीते हो, आशा के साथ जीते हो क्या, होप है क्या जिंदगी के अंदर, सबके अंदर बुराई देखे जा रहे हो क्या। मुझे लग रहा है हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग बहुत है, सफाई होनी चाहिए। सफाई हो जाएगी इस प्रोग्राम के अंदर, उत्साह क्रिएट हो जाएगा इस प्रोग्राम में। फिर किसने कहा ठीक है, माना आपकी बात सही है कि 40% उत्साह चाहिए, 40% पॉजिटिविटी चाहिए, पर नॉलेज को कम क्यों किया 5% ही, सिर्फ 5%? इसलिए क्योंकि जब आपके पास उत्साह है और आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो नॉलेज देना नहीं पड़ता, नॉलेज अपने आप आता है, खींच लेते हो उसे बिना किताब, बिना शिक्षक के भी खींचने की क्षमता हमारी। पर उत्साहित तो हो, पॉजिटिव सोचना तो आए। डॉगी से भी सीखने की तो इच्छा हो कि लॉयल्टी सीख ले, चलो डॉगी तुमसे लॉयल्टी सीखी भाई, चलो ईगल तुमसे विजनरी होना सीखा, ईगल से भी सीख सकते हो, डॉगी से भी सीख सकते हो, अरे एलिफेंट से भी सीख सकते हो, लायन से भी सीख सकते हो। पर सीखने के लिए उत्साह तो चाहिए ना, पॉजिटिव सोच तो चाहिए ना, ये भी तो होनी चाहिए, तब सीखा जाता है। मुझे लगता है ये बात आप समझ लेना, क्योंकि यहाँ आओगे तो मेरी बातें बार बार सुनेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं से 10-10 गुना ताकतवर बना के आप लोग को यहाँ से जाएं। आप जब जाएं 3 साल बाद तो मुझसे 10-10 गुना ज्यादा ताकतवर होकर आप यहाँ से जाएं, क्योंकि ताकत मसल्स की नहीं होती, ताकत विचारों की होती है, ताकत भावनाओं की होती है, ताकत इमोशंस की होती है, ताकत प्योरिटी की होती है, ताकत लव की होती है, ताकत करुणा की होती है, ताकत पीस की होती है। ये ताकत तो हमारी कमजोर हो गई है और इसके बिना फिर लाइफ बनती नहीं है। तो अरे आवाज नहीं है, सहस्त्रार है ना, सहस्ता चक्र, इसको सबसे पावरफुल चक्र बोला जाता है, ठीक है। सेकंड आज्ञा चक्र है ना, संस्कृत में शायद अजना बोलते होंगे तो अजना लिखा है। आज्ञा चक्र बेसिकली जहाँ से हम पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हमारी मास्टर ग्लैंड क्या रहती है जो सॉरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है। हमारे यहीं से इन दोनों के में ही ब्रेन है, और ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन इस तरह के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है एवरी टाइम। और ये हार्मोन कुछ कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता जो ह्यूमन क्रिएट करता है। फिर नीचे आइए, फोर्थ अनाहत चक्र, फोर्थ अरे बोल नहीं रहे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड फाइनली लास्ट सेवेंथ। तो यहाँ हम जाके इस लेवल पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जब इमोशन सब कुछ है, जब फील सब कुछ है, जब एनर्जी सब कुछ है तो चक्रा भी सब कुछ है। क्योंकि सब चीजें साइंस से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 7 फील हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट करते हैं। कभी पीस होगा तो एक अलग हार्मोन सीक्रेट होगा, कभी लव एलिमेंट बढ़ेगा तो एक अलग हार्मोन सीक्रेट होगा, कभी फियर होगा तो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, वो नेगेटिव क्रिएट होने लग जाएगा। ऐसे हम लोग अपने आप को इमोशनली और फिजिकली फिट कर सकते हैं। यस नेक्स्ट वापस सर, क्योंकि बच्चे जब तक अपनी ओपिनियन नहीं देते ना तब तक क्लर्क बनते हैं, क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर। जजमेंट लेना आना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोलना आना चाहिए, चीज़ों का डिफरेंट मतलब निकालना आना चाहिए, तब हम बच्चे सीखते हैं, नहीं तो हम डरते हैं।
आपका अपना व्यू पॉइंट क्या है? अगर व्यू पॉइंट प्लस है तो भी बोल सकते हैं, माइनस है तो भी बोल सकते हैं, पर जब नहीं बोलते तब तो फिर कुछ सीखा ही थोड़ा होती है, फिर तो साहस ही खत्म हो जाता है। जो साहस नहीं है वो क्या साहसी बनेगा, क्या एंटरप्रेन्योर बनेगा? डिफ्यूज है वो लोग। इसलिए हमेशा जागे रहो, सोचते रहो, दिमाग को जितना तेज चलाओगे। मैं बता दूं आप लोग को कि हम अपनी पूरी बॉडी, पूरी ब्रेन की क्षमता का 1% भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोई रहते हैं हम लोग 1% भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। हम हर समय खो जाते हैं। आप लोग 100% नंबर ला सकते थे, आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है, क्योंकि पीएमटी में सिलेक्शन का मुश्किल होगी कि गवर्नमेंट वालों, क्योंकि सारे बच्चे एक ही मेरिट के ऊपर आ गए। किसको रिजेक्ट करें? क्योंकि सबकी एकाग्रता का लेवल बढ़ गया था, सब लोग अवेयरनेस के साथ जी रहे थे। आइए, इसके फिर करने के बाद में माइंड को किसी एक जगह तो लगाना पड़ेगा, और सबसे अच्छा लगाने की जगह क्या है? हमारा लक्ष्य। अपने आप को देखो, या कोई और कोई ड्रीम आपने बना रखा है, पर देखो तो सही, वहाँ पे ब्लिंकर लगा दिए जाते हैं घोड़े के, ताकि वो इधर उधर ना देख सके और वो एक डायरेक्शन में चल सके। पर हमारे तो ब्लिंकर लगे ही नहीं है। कभी हम पीछे देखने लगते, कभी इधर मुड़ के देखने लगते, कभी इधर देखने लगते, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एनर्जी तो फ्लो होती रहती है, एनर्जी एक जगह लगी ही नहीं, और इसलिए हम पिछड़ जाते हैं। अच्छे जवाब, शुक्रिया, थैंक यू, ताली बजा दो। कितने बच्चे जो आज इस बात का दावा करना चाहेंगे मेरे पास खड़े होकर, यस सर, मैंने अपनी जिंदगी में निश्चित टारगेट बना चुके हूँ, एक टारगेट बना चुकी हूँ लाइफ में कि मुझे ये बनना, और उसको बहुत बड़ा बना चुकी हूँ, और एकदम पूरी तरह से फोकस है। सुबह उठती हूँ तो वो दिखता है, रात को सोती हूँ तो वो दिखाई देता है। ये मेरा अपना टारगेट है, जिसको मैंने नीचे बिल्कुल लिख भी रखा है कि मुझे ये बनना है और ये करना है। और सर ये पूरे दिल से, पूरे शिद्दत के साथ लिखा हुआ है। कितने बच्चे कर चुके हैं काम? इतने सब बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे तय किए, तो फिर अगर 2% या 1% रिजल्ट रहता तो गलत क्या है? हम तय नहीं कर पाए अभी तक। हम चले जा रहे हैं, घर से निकाले गए यहाँ, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकाले जाएंगे, फिर जाके बैठ जाएंगे, बिना ऑब्जेक्टिव, बिना टारगेट के चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कल सब बच्चे जब आए यहाँ पे, तो अपने जीवन का एक बड़ा सा लक्ष्य सोच के, चाहे और समय ले लेना, पर एक बड़ा सा लक्ष्य। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe our YouTube channel.